अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, दिस इज़ मोहम्मद फैसल मकबूल और आप हमारे जो है वो वीडियो सीरीज़ देख रहे हैं जिसमें हम बायोलॉजी प्रैक्टिकल गाइडलाइन से रिलेटेड बात कर रहे हैं। हमने प्रीवियस वीडियो के अंदर प्रॉपर पेपर पैटर्न को डिस्कस किया था कि कौन कौन सा क्वेश्चन आता है और उसके कितने मार्क होते हैं और टोटल मार्क्स कितने होते हैं। आज जो है वो हम अपनी इस वीडियो के अंदर, जो कि सेकंड वीडियो है हमारी इस सीरीज़ की, उसके अंदर हम बात करेंगे कि हाउ वी हैव टू सॉल्व द क्वेश्चन नंबर 1 एंड क्वेश्चन नंबर 2 ऑफ द बायोलॉजी प्रैक्टिकल्स। तो इसके अंदर अगर हम बात करते हैं कि बायोलॉजी प्रैक्टिकल जो है उसका क्वेश्चन नंबर 1 और क्वेश्चन नंबर 2 कैसे सॉल्व करना है और कौन कौन से क्वेश्चन जो है वो एक्सपेरिमेंट के, आपकी नोटबुक के जो कौन कौन से एक्सपेरिमेंट के क्वेश्चन हैं जिनको आपने सिर्फ इन क्वेश्चन नंबर 1 और 2 को सॉल्व करने के लिए याद करना है। आपकी नोटबुक 9th और 10th की नोटबुक का कौन कौन सा एक्सपेरिमेंट ऐसा है जिसे आप क्वेश्चन नंबर 1 और 2 को सॉल्व करने के लिए प्रिपेयर करेंगे, ये सारी डिटेल्स हम आज इंशाल्लाह इस वीडियो के अंदर देखेंगे। तो स्टार्ट करते हैं विदाउट वेस्टिंग द टाइम। हमारे पास ये क्वेश्चन नंबर जो है वो आपके पास 2 था। क्वेश्चन नंबर 2 के अंदर क्वेश्चन नंबर 1 और क्वेश्चन नंबर 2 था। आपने इसके अंदर बात की थी क्वेश्चन नंबर 1 में कि आपने एक स्लाइड बनानी होती है। तो बेटा नो डाउट आपसे बोर्ड के एग्जामिनेशन के अंदर मोस्ट ऑफ द टाइम, मैं बेटा बात कर रहा हूँ मोस्ट ऑफ द टाइम, आपसे ये स्लाइड प्रिपेयर नहीं करवाई जाती बिकॉज इतने रिसोर्सेज नहीं होते। तो फिर भी कुछ एग्जामिनर जो है वो प्रिपेयर करवा लेते हैं। लेकिन बेटा एक बात याद रखें कि आपसे एग्जामिनर प्रिपेयर करवाए या ना करवाए, लेकिन आपको ये प्रिपेयर करना आनी चाहिए। आपको दिए गए मटेरियल से स्लाइड बनाना बेटा आनी चाहिए। आप अपने स्कूलों में बहुत हैवी फीस देते हैं, अपनी एकेडमीज के अंदर बहुत हैवी फीस देते हैं, तो वहां से डिमांड करें कि आपको ये सिखाया जाए। बेटा अगर आप नहीं सीखते तो आपकी अपनी गलती है, और अगर आपके कहने के बावजूद अदारा नहीं सिखाता तो फिर अदारे की गलती है। तो बेटा आपने इस चीज को जरूर पॉइंट आउट करना है कि आपने ये स्लाइड बनाना लाजमी सीखनी है, इसको माइक्रोस्कोप के नीचे देखना लाजमी सीखनी है। हर बंदे को माइक्रोस्कोप यूज करना आना चाहिए, ठीक है जी। अच्छा बेटा, हमारे पास पहला क्वेश्चन था कि आपने स्लाइड बनानी है, तो इसका प्रोसीजर आप लिखेंगे और वेल लेबल डायग्राम बनाएंगे। और अगर प्रोसीजर नहीं कहते वो स्लाइड बनाने का, तो वो मोस्ट ऑफ द टाइम वेल लेबल डायग्राम बनाने का कह देते हैं, तो आप वेल लेबल डायग्राम बनाएंगे इस क्वेश्चन की। और कौन कौन सा एक्सपेरिमेंट आप इसके लिए करेंगे ये भी हम यहाँ आगे बात करते हैं। और क्वेश्चन नंबर 2 में मैंने आपको बताया था कि 5 स्पेसिमन होंगे, A B C D E। इन 5 स्पेसिमन के अंदर आपने बेटा जो आपको स्पेसिमन दिया गया हो उसे आपने आइडेंटिफाई करना है। आइडेंटिफाई करके बेटा आपने जो है वो आइडेंटिफाई करने के बाद उसका कोई ना कोई रिकॉग्निशन जो है वो करेक्टर लिखना होता है। एक करेक्टर लिखना होता है उस स्पेसिमन का, और साथ में आपने उसका करेक्ट नेम लिखना होता है। तो 5 मल्टीप्लाई बाय 2, तो आपके पास 10 मार्क इस क्वेश्चन के हो गए। तो अब बेटा कौन कौन से एक्सपेरिमेंट आप करें कि आपका क्वेश्चन नंबर 1 और क्वेश्चन नंबर 2 कंप्लीटली सॉल्व हो जाए, तो ये जरा भी आपने अच्छी तरह नोट डाउन कर लेना है, अच्छी तरह आपने अपनी नोटबुक पे मार्क कर लेना है ताकि आपके लिए आसानी हो सके एग्जाम डे के ऊपर। तो बेटा सबसे पहले जो चैप्टर नंबर 1 है आपका 9th क्लास का, उसका इंट्रोडक्शन टू बायोलॉजी आपकी प्रैक्टिकल नोटबुक के ऊपर ये बिल्कुल एज इट इज जो है एक्सपेरिमेंट लिखे हुए हैं, कंटेंट लिखा हुआ है। एक्सपेरिमेंट नंबर 1.1, 1.2, 1.3। तो ये जो 1.1 है, 1.2 है, 1.3 है, बेटा ये तीनों एक्सपेरिमेंट क्वेश्चन नंबर 1 और क्वेश्चन नंबर 2 से रिलेटेड है। इनमें आपने हर ऑर्गेनिज्म का स्ट्रक्चर अच्छी तरह देख लेना है, अच्छी तरह आपने उसे पहचान लेना है कि अगर वो आपके सामने रखा जाए तो आपको पता हो कि ये किस ऑर्गेनिज्म का स्ट्रक्चर है। उसको बेटा प्रॉपर लेबल करना आपको आना चाहिए हर स्ट्रक्चर को। और एक एक रिकॉग्निशन फैक्टर आपको पता होना चाहिए जो कि आपकी प्रैक्टिकल नोटबुक के अंदर लिखा हुआ है, थ्योरी के अंदर प्रैक्टिकल नोटबुक में लिखा हुआ है बेटा। वहां आप अच्छी तरह इन चीजों को फोकस कर लें। नेक्स्ट बेटा आपके पास चैप्टर नंबर 3 है। चैप्टर नंबर 3 के अंदर ये बहुत इंपॉर्टेंट बेटा रिकॉग्निशन, जो क्वेश्चन नंबर 2 है आपका, उसके आइडेंटिफिकेशन के लिहाज से ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चैप्टर नंबर 3 ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इसमें डिफरेंट एनिमल और प्लांट आपको बताए जाते हैं। लेट्स सपोज आपको कहा जाता है कि आपके पास स्टार फिश है, स्टार फिश को आपने आइडेंटिफाई करें और आइडेंटिफाई करके उसका एक करेक्टर लिखें, तो उसका करेक्टर भी एक लिखें। फिर सी एनिमल का पूछा जा सकता है। इसी तरह किसी भी और एनिमल को, आपके पास गोट रखी जा सकती है, आपको लाइन का बताया जा सकता है कि इसका कोई करेक्टर बताएं। आपके पास जो है वो किसी फिश का पूछा जा सकता है। तो ये आपने बहुत अच्छी तरह करना है। 3.1 जो है आपकी नोटबुक में जिस तरह दिया हुआ है, हर ऑर्गेनिज्म को आपने आइडेंटिफाई कर लेना है, उसका स्केच अपने माइंड में रख लेना है, उसकी पिक्चर अपने जेहन में रखनी है, और उसका करेक्टर लाजमी है, एक एक या दो दो याद करने हैं। नेक्स्ट बेटा क्वेश्चन नंबर आपके पास 4, चैप्टर नंबर 4 है। चैप्टर नंबर 4 में बेटा आपके पास ये जो 3 जिसे मैंने हाईलाइट किया हुआ है, माइक्रोस्कोपिक एनिमल, ब्लड सेल, ब्लड फ्रॉग से, इसकी बेटा स्लाइड बनानी आपको आनी चाहिए, और इसकी डायग्राम भी रेड ब्लड सेल की आपको आनी चाहिए। अनियन एपिडर्मस की स्लाइड भी बेटा आपको बनाना आनी चाहिए।
आइडेंटिफाई करें जी डिफरेंट सेल के पार्ट्स, ये भी बेटा आपने लेबलिंग अच्छी तरह कर लें, रिकॉग्निशन फैक्टर रिकॉग्निशन जो है वो करेक्टर अच्छी तरह कर लें। नीचे वाला क्वेश्चन भी बेटा आपके पास स्लाइड बनाने से रिलेटेड है, इसको भी अच्छी तरह स्लाइड बनाने वाला इसका प्रोसीजर देख लें, इसकी डायग्राम अच्छी तरह कर लें। ठीक है बेटा। नेक्स्ट हमारे पास आ जाएगा जो चैप्टर नंबर 5 है, इसके दोनों क्वेश्चन बेटा बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इसके दोनों क्वेश्चंस बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। किस पॉइंट ऑफ व्यू के लिए इंपॉर्टेंट है ये बेटा? इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन नंबर 2 के हिसाब से, जिसमें आपने आइडेंटिफाई करना होता है और आइडेंटिफाई करके आपने बेटा उसका करेक्टर लिखना होता है। एक्सपेरिमेंट नंबर 5.1 इसमें तो बेटा मस्ट क्वेश्चन आता है। 5.1 में से एक स्पेसिमन मस्ट आएगा जिसको आपने रिकॉग्नाइज करना होता है और उसका रिकॉग्निशन सॉरी रिकॉग्निशन आपने उसका फैक्टर भी लिखना होता है, रिकॉग्निशन करेक्टर भी लिखना होता है। एक्सपेरिमेंट नंबर 5.2 ये बेटा क्वेश्चन नंबर 1 में पूछा जाता है कि आप कोई स्लाइड प्रिपेयर करें जो कि रूट टिप से हो माइटोसिस के प्रोसेस को इंडिकेट करने के लिए। ये भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 5.1 और 5.2 बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसको आपने हर सूरत करना है, इसको किसी सूरत भी नहीं छोड़ना। नेक्स्ट बेटा अगर आप क्वेश्चन बात करते हैं तो चैप्टर नंबर 8 में न्यूट्रिशन वाले चैप्टर में सिर्फ एक एक्सपेरिमेंट 8.2, इसमें बेटा विलाई की डायग्राम आपको अच्छी तरह आनी चाहिए, विलाई की लेबलिंग अच्छी तरह आनी चाहिए, विलाई की कोई भी एक करेक्टर आना चाहिए कि विलाई फिंगर लाइक स्ट्रक्चर होती है, वेलोटी अपीयरेंस होती है, ठीक है जी, उसके ऊपर स्मॉल हेयर लाइक स्ट्रक्चर होते हैं जिसे आप माइक्रो विलाई कहते हैं। तो ये इसका एक करेक्टर और इसकी डायग्राम ये लाजमी अच्छे तरह से कर लेनी है। ये सिर्फ एक एक्सपेरिमेंट है जो कि क्वेश्चन नंबर 1 और क्वेश्चन नंबर 2 में पूछा जा सकता है। नेक्स्ट बेटा आपके पास आ जाता है चैप्टर नंबर 9, इसमें आपके पास 4 एक्सपेरिमेंट ऐसे हैं जो कि क्वेश्चन नंबर 1 और 2 से रिलेटेड है। ये बेटा 4 एक्सपेरिमेंट बहुत इंपॉर्टेंट है। पहला आपने ऑब्जर्वेशन है रूट हेयर्स की अनियन के ऊपर और कैरेट के ऊपर, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट हो गया, इसको आपने आइडेंटिफाई करने से रिलेटेड करना है। आइडेंटिफाई करें और उसका एक करेक्टर लिखें। नेक्स्ट बेटा माइक्रोस्कोपिक ऑब्जर्वेशन है, ये भी स्टोमेटा की डायग्राम देखने के लिए बेटा आ जाती है, स्टोमेटा की डायग्राम ड्रॉ करने के लिए आ जाती है। गार्ड सेल को ड्रॉ करें और उसे आइडेंटिफाई करें, ये भी बेटा आपके पास एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। उसके बाद बेटा जाइलम और फ्लोएम की टिश्यू की स्लाइड प्रिपेयर हुई हुई है, इसे आइडेंटिफाई करें और इसका एक करेक्टर बताएं, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। और नेक्स्ट बेटा 9.8 ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, रेड ब्लड सेल और व्हाइट ब्लड सेल की डायग्राम आपको लाजमी आनी चाहिए, फेगोसाइट की डायग्राम लाजमी पता होना चाहिए, लिम्फोसाइट की डायग्राम का आपको लाजमी आइडिया होना चाहिए। नेक्स्ट बेटा हमारे पास आ जाता है जो आपकी 10th क्लास के प्रैक्टिकल है। 10th क्लास के प्रैक्टिकल में से चैप्टर नंबर 11.1, इसमें किडनी की डायग्राम बेटा बहुत अच्छी तरह बनानी आनी चाहिए और उसका एक करेक्टर के वो डार्क रेड कलर का है या बेटा ये बीन शेप है, ये उसका रिकॉग्निशन करेक्टर हो गया, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, एक ही है 11.1। और बेटा आपके पास जो चैप्टर नंबर 12 है, चैप्टर नंबर 12 में से भी सिर्फ एक एक्सपेरिमेंट है जिसको आप आइडेंटिफिकेशन से रिलेटेड करेंगे। उसमें आपने आई की डायग्राम, आई का बेटा बॉल लाइक स्ट्रक्चर है, ठीक है, इसका एक आई लिड है, इस तरह का कोई करेक्टर इसका याद रखना है और डायग्राम बहुत अच्छी बहुत प्यारी डायग्राम आपको बनानी चाहिए, बनानी आनी चाहिए। नेक्स्ट बेटा आपके पास चैप्टर नंबर 14 है। चैप्टर नंबर 14 का भी सिर्फ एक एक्सपेरिमेंट है कि आपको मस्टर्ड का फ्लावर उसको आइडेंटिफाई करना आना चाहिए, उसका करेक्टर आना चाहिए, ग्राम सीड को आइडेंटिफाई करना, मेज ग्रेन को आइडेंटिफाई करना, ये लाजमी आना चाहिए। नेक्स्ट बेटा आपके पास ये लास्ट, ये जितने भी हमने एक्सपेरिमेंट अभी तक किए हैं ये यहाँ 14.5 तक, ये बेटा आपके वो तमाम एक्सपेरिमेंट है, इनको हाईलाइट कर लें, इनको लेबल कर लें, इनको अच्छी तरह मेमोराइज कर लें, जो कि क्वेश्चन नंबर 1 और क्वेश्चन नंबर 2 से रिलेटेड है। आपके बेटा 16 मार्क्स इन तमाम एक्सपेरिमेंट से इंशाल्लाह कवर हो जाएंगे। यहां तक बेटा आप लोगों का कोई भी क्वेश्चन है तो कोई भी प्रॉब्लम है तो आप जरूर हमारे कमेंट सेक्शन में पूछ लें, आप कांटेक्ट कर लें कमेंट सेक्शन के थ्रू, कोई भी आपकी कंफ्यूजन है। इसके अलावा बेटा आपको ये जो एक्सपेरिमेंट अभी मैंने ऊपर बताए हैं इनमें किसी भी एक्सपेरिमेंट के अंदर कोई प्रॉब्लम है तो आप उस एक्सपेरिमेंट से रिलेटेड जरूर हमसे पूछ सकते हैं, मैं उनसे उसके ऊपर सेपरेट वीडियो भी बना दूंगा आप लोगों के लिए। लेकिन अगर जिसमें आपको प्रॉब्लम है, जिसकी आपको समझ नहीं आ रही है, आप नोटबुक से पढ़ते हैं आपको पता नहीं चल रहा, उससे रिलेटेड आप पूछ लें, ठीक है। हम उसके ऊपर सेपरेट वीडियो भी उस एक्सपेरिमेंट के ऊपर बना देंगे अगर आप लोग डिमांड करेंगे। लेकिन बेटा आप इसको अच्छी तरह करें और पैनिक ना हो, अदारों को आप इतनी लंबी चौड़ी फीस देते हैं बेटा, और उनसे सीखें कि किस तरह माइक्रोस्कोप इस्तेमाल करनी है, किस तरह आपने स्लाइड बनानी है। फिर भी आपको कोई कंफ्यूजन है आप हमें कमेंट सेक्शन में पूछें, हम आपको वीडियो के थ्रू वो जो है वो कोई एनिमेशन वीडियो के थ्रू किसी और तरह इंशाल्लाह आपको समझाने की कोशिश करेंगे। तो अपने दुआ में बेटा याद रखें, इसको वीडियो को आगे मजीद लोगों के साथ शेयर करें। अगर आपको पसंद आई है, नहीं पसंद आई बेटा शेयर चाहे ना करें, कोई मसला नहीं है, हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, हमारी कौन सा रोजी रोटी सारी अल्लाह माफ करे यहाँ यूट्यूब पे बैठ के हमें मिल रही है। तो ये तो सिर्फ आप लोगों को वेलफेयर के लिए, आप लोगों को कुछ सिखा सकें, उसके लिए आप लोगों की कुछ हेल्प कर सकें। अपने बेटा दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज।